यहाँ पे हम खड़े हुए हैं मुलायम सिंह जी के मुलायम सिंह जी का जो घर है सैफई में। 14 अक्टूबर को मैं यहाँ आया हूँ और मैं दिखाना चाह रहा था कि हमें एक सांत्वना के पर्सनल मीटिंग करनी थी। अखिलेश जी अपने परम मित्र हैं, तो मैं मिशन में नहीं आ पाया था, तो आज मैं समय निकाला और मैं पैदल में यहाँ पे आए हुए हैं। और 14 अक्टूबर है, थोड़ा गर्मी कम है यहाँ पे, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है। अभी भी आप देखिए चारों तरफ काफ़ी लोग एकत्रित हैं। सुबह से शाम तक यही चल रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं अखिलेश जी से मुलाकात हो, सबकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन वो अपने श्रद्धा के फूल मुलायम सिंह जी को चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और ये एरिया है जहाँ पे मुलायम सिंह जी का मकान है, फैक्ट्री का मकान है सैफई में। इधर की तरफ मकान है और इधर मकान है, इधर ग्राउंड है। मेरी अच्छी मुलाकात हुई, मैं भी कोशिश करूँगा आपको। ही वॉज वेरी प्लीज टू मीट मी एंड ऑल्सो ही वॉज फीलिंग सैड। साथ में ये भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बीमारी ज़्यादा है, तो एक लेवल पे एक्सेप्टेंस करना पड़ता है। और हमारी मुलाकात इनसे नानका हॉस्पिटल में 9 तारीख को हुई थी। 10 तारीख को इनका निर्वासन हो गया और 11, 12, 13, 14 आज 14 तारीख है। हम लोग यहाँ पर आए थे सैफई में। ये सैफई का गेट है जहाँ से ये नेताजी मुलायम सिंह जी का मकान है। ये यहीं पे रुकते थे जब वो यहाँ रहते थे। 67 साल इन्होंने अपने जीवन के 67 years ऑफ पॉलिटिक्स स्मॉल मधु एंड उस दौरान वो, जैसा आप सबको पता है, 8 बार विधायक बने, 7 बार लोकसभा के जीते, 1 बार डिफेंस मिनिस्टर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो काफ़ी लंबा जीवन इनका रहा है भारतीय के पॉलिटिक्स में, खासकर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। 3 बार मुख्यमंत्री, 7 बार विधायक, 8 बार विधायक, 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह से यहाँ पे उनकी काफ़ी पकड़ रही है, इसीलिए मतलब बहुत ही एक्सेप्टेबल, वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु आर फुल्ली एक्सेप्टेड बाय द मासेस। इसीलिए इनको धरती पुत्र कहा गया। और शुरू में ये जो पढ़ाई कर रहे थे तो कुश्ती लड़ते थे, इसलिए इनको पहलवान कहा जाता था। और टीचिंग भी करी इन्होंने, शायद प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के टीचर रहे। 1967 में पॉलिटिक्स में रहे, 33 और 23, about 65 years long being in politics। उम्र इनकी केवल 82 साल थी। हम केवल इसलिए कहेंगे, एज ए डॉक्टर में देखता हूँ काफ़ी लोग आजकल 90 साल तक, 95 साल तक भी अपना काम करते रहते हैं। और जाने से पहले इन्होंने अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उनको मुख्यमंत्री का मौका दिया। ये बड़ी सोचने की बात है। जिस समय 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मुलायम सिंह जी की उम्र केवल 72 साल थी। तो 72 साल पर नॉर्मली आदमी खुद मुख्यमंत्री बनता है। हमारे कई नेता इस समय हैं जिनकी उम्र 70, 72, 73 साल हैं, और काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने ये सोचा कि वो मुख्यमंत्री न बन के अपने बेटे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया। आई थिंक दैट वाज द राइट मूव एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और उसके बाद उन्होंने लोकसभा के मेंबर रहे और लोकसभा में काफ़ी योगदान भी दिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी याद कर रहे थे कि 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप फिर से चुन कर आएँ, दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए। ये बात और है कि वो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार थे जब गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने थे। पुरानी बात में उस
उस समय इनका नाम भी प्रस्तावित हुआ था प्रधानमंत्री के लिए। मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री की कुर्सी से खुद थोड़े इंच पीछे रह गए और शायद इनको उनकी किस्मत में प्रधानमंत्री बनना नहीं था। वो अलग बात है कि डिफेंस मिनिस्टर बनने हुए भी जिस समय थे उस समय भी इन्होंने काफ़ी चर्चा में रहे। इन्होंने कई ऐसे चेंजेस किए कि डिफेंस मिनिस्ट्री में सारा काम हिंदी में होना चाहिए, ये बहुत चर्चा में रहा। ज़्यादातर काम इंग्लिश में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में। इन्होंने हिंदी कहा कि जिस समय ये रहे तो उसमें हिंदी में सारा काम होता था भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री में। कई इन्होंने सुकोई शायद खरीदे थे इन्होंने उस समय। तो जो भी डिफेंस मिनिस्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वो ये रहे उसमें 1996 से 92 तक शायद, अगर यही आंकड़ा मुझे याद आ रहा है। हमारे मुलायम सिंह जी के साथ काफ़ी बड़ा स्नेह रहा है। 1992 में हमारे घर आए थे अलीगंज के मकान में। हमारे घर में बच्चे की बर्थडे थी, इस प्रोग्राम में आए थे और अलीगंज के मकान में सेक्टर है अलीगंज में आए थे, खाना खाया था। और उस समय से हमारा पर्सनल इनका काफ़ी स्नेह बना रहा। मैं कई बार इनके ECG करे, इनका वहाँ 5 प्रतिशत मार्ग पे मकान था, उसमें कई बार मैंने इनका पर्सनल, जिस समय ये काशीराम जी से टाइप कर रहे थे, कोलैबोरेशन कर रहे थे सरकार बनाने के लिए, उसमें फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं वहीं बैठा हुआ था अकेला, मैं और मुलायम सिंह जी। और उस समय उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप बताओ आपकी क्या राय है। मैंने कही तो आप जाने उसमें मेरी उम्र बहुत कम थी, आई वॉज यंग मैन एंड आई कम टू जस्ट सी हिम पर्सनली। देखिए काफ़ी लोग इस तरह से देखिए यहाँ पे अभी भी आ रहे हैं जो मुलायम सिंह जी को श्रद्धा सुमन करने के लिए। पूरा एरिया खचाखच भरा हुआ है, लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और ये यहाँ पे मुलायम सिंह जी का वो रखा हुआ है। मैं बता रहा था अपनी पुरानी यादें। तो मुलायम सिंह जी मेरे घर में आए उस समय आई वॉज ओनली 25 और मेरे फादर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में थे। उनकी पूरी गाड़ियाँ आई, कमांडो आए और वो छत पर हमारे घर पे खाना खाया। हमने छत पर इंतजाम किया था अलीगंज वाले मकान पे। उसमें आते आते पूछा कि आपका निजी मकान है, एक ऐसे कट्स ऐसे क्यूरोसिटी। और उस समय के समय में मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर बर्थडे में 21 या 51 रुपये देते थे। तो हमारे घर में बच्चे को 500 रुपये का उन्होंने गिफ्ट दिया था। तो जिसको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस समय। लेकिन पुरानी बातें हैं, 92 की बात, बहुत पुरानी बात हो गई। इसके बाद मैं PM किया, फिर मैं फ्रांस चला गया, फिर लौट के आया, फिर मंत्री थे उसमें 2002 में 2007 तक मंत्री रहे ये देश के, सॉरी उत्तर प्रदेश के। साथ साथ जब भी हम मिलने जाते थे इनको पंडा, कई बार इनके मकान था पहले महारानी बाग। तो महारानी बाग में जो मकान था उसमें मैं कई बार मिलने गया 2-3 साल बाद। तो मैंने कहा आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। उनका सीधा था अरे आप मिलना चाहो तो आ सकते हो, कभी भी आप मिलना नहीं चाहते। तो बड़े बेबाक थे, मतलब जो एक बार की बात है मैंने इनसे कहा मैं आज ही मिलना चाहता हूँ। बोले डॉक्टर साहब आप अपने हिसाब से मिलना चाहते हो, हमारा भी ध्यान रखा करो, हमें कल फुर्सत हुई कल आइए आप अपने हिसाब से मिलना चाहते हैं। तो एक बार मैंने इनसे कहा कि आप आगरा में कुछ रैली कर दीजिए। तो बोले कि इलेक्शन के समय चल रहा था, मुझे याद नहीं कब का बात है। तो मुझसे बोले कि अब वो चुनाव लड़ना आप मुझे सिखाएंगे हंसते हुए बोले। तो कहने का मतलब है कि इनमें एक बड़ा अफेक्शन था, बड़ा प्यार था हमारे बेटे को, छोटे बेटे को, बड़े बेटे को। कई आशीर्वाद दिया इन्होंने, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। मेरी आखिरी मुलाकात इनकी करीब साल भर पहले हुई थी अशोका रोड में। तो मैं उस फिल्म के साथ गया था, उनको सिर पे रख के आशीर्वाद दिया। मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि उनको बार बार इन्फेक्शन होता था और ठीक हो जाते थे। इस बार इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा हो गया और जो कि पूरे शहर में शरीर में जहरवाद के रूप में हुआ, इसलिए मुझे लगता था कि शायद और जी जाते, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी इनको नहीं थी, कोई कैंसर नहीं था, कोई दिल की बीमारी नहीं थी जो जानलेवा कई बार हो जाती है। इनको केवल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होता था बार बार, और उसकी वजह से ही बार बार एडमिट होते थे। लोग सोचते तो बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, ऐसा नहीं है।
चलिए थोड़ी बातें मैंने याद की इस फेसबुक लाइव से, क्योंकि मैं सैफई में हूँ तो सारी बातें याद आ रही हैं। सैफई महोत्सव में मैं कई बार आया, अखिलेश जी के पर्सनल संबंध हैं। उन्होंने जब भी मुख्यमंत्री थे मुझे कई बार उन्होंने सैफई महोत्सव में बुलाया और उसमें नेताजी मुलायम सिंह जी भी बैठते थे। तो सैफई में शायद चौथी या पाँचवीं विजिट है, पहले भी कई बार आ चुका हूँ। तो इस बार तो कार में कुछ और बना, पहले महोत्सव में आते थे, इस बार अपने श्रद्धा सुमन और कुछ यादें ताज़ा करने के लिए अपने जी से मिलने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। 14 अक्टूबर 2022 शुक्रवार। थैंक यू वेरी मच। आई होप कुछ बातें और भी पूरा होगा। नेताजी के बारे में बहुत बातें मेरे साथ में। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं MD कर रहा था लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, और उस समय तक तो कोई भी आदमी नेताओं से नहीं मिलता, पढ़ाई के दिन हो रहे होते हैं। लेकिन अब तो मैं ऐसा भगवान की कृपा है कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो, चाहे BJP के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे सपा के हो। लेकिन मेरी जो लाइफ में फर्स्ट पॉलिटिशियन या नेता जिनसे मैं मिला वो मुलायम सिंह यादव जी। इसलिए और काफ़ी अच्छी यादें हैं। उसमें अखिलेश जी बहुत छोटे थे। एक्चुअली वो स्टूडेंट थे, मैसूर में पढ़ते थे या मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़ते थे, बच्चे ही कहेंगे। तो उनके बाद तो बात जब मेंबर पार्लियामेंट में बच्चे मेरी मुलाकात है। उसके पहले भी जब नेताजी से मिलने जाते थे तो उनके घर में कई बार ये खेलते रहते थे, तो वहीं मुलाकात होती रहती थी। लेकिन मेरी 92 से उनकी मुलाकात होती है और बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। हमारे साथ में ये खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं जयसिंह प्रताप अमेठी से हूँ। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी बड़े डॉक्टर हैं, देश दुनिया में जाने जाते हैं। आदरणीय नेताजी के साथ लंबा समय इनका व्यतीत हुआ है, चाहे वो लखनऊ रहे हों, चाहे दिल्ली रहे हों या विदेश में रहे हों। जिस तरीके से आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह ने इनको प्यार और सम्मान आशीर्वाद दिया, उसको एक बयान नहीं कर सकते हैं। आदरणीय नेताजी के जाने से हम लोगों के साथ साथ इनकी भी व्यक्तिगत क्षति हुई है और सब लोग नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता अपने विदेशी दौरे पे अपने मरीजों को लोग अपने समय को, अपने इम्पॉर्टेंट समय को छोड़कर लखनऊ में ना जाके आप सैफई में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जहां साइकिल से लेके आसमान तक का सफ़र तय किया, जहां ज़मीन से लेके आसमान तक धरती पुत्र कहलाए, आज उसी ज़मीन पर जब मुलायम सिंह जहां से निकले थे, उसी ज़मीन पर जब यहां पर आके अंतिम सांस ली, अपनी विदाई ली, उसी ज़मीन पे उनके पैतृक निवास, पैतृक आवास पे आदरणीय डॉक्टर विवेक गुप्ता जी आकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग आदरणीय सैफई परिवार की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। नेताजी हम लोगों के स्मृतियों में, यादों में आजीवन जिंदा रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आपने जैसा कि मैंने बताया, आपने बहुत अच्छा बोला कि जो नेताजी में गुण थे और जो दूर से पहचान देते थे, उसमें एक बात और भी जोड़ूंगा, नाम तो पहचानते थे, इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो दूर से पहचानते थे। मैं एक स्मरण बताना चाहता हूँ। 2014 का समय था, दीपावली थी, धनतेरस थी। आप अपने बच्चे के साथ लखनऊ कोठी पे मिलने आए थे। उस समय बेनी प्रसाद वर्मा जी बैठे थे, उनका पैर ठीक नहीं था। राइट। तो आप नेताजी अकेले कुर्सी लगा के बैठे थे और सब लोग लॉन में सबसे मिल रहे थे। जब नेताजी आपको देखे सिक्योरिटी हटा रही थी, तुरंत नेताजी ने बुला के आपको दाहिने तरफ अपने बैठाया और मान सम्मान दिया। ये आजीवन इसके लिए हम लोग ऋणी हैं, नेताजी के कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे बात इन्होंने एक प्रकरण याद दिलाया है। मैं और तो कई घटनाएं हैं जो आपको नहीं याद होगा। मैं जानता हूँ आपके साथ नेताजी के जो संबंध रहे हैं, और उसी तरीके से आपको आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, धर्मेंद्र जी का, सबका स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। जब आज आप अपने उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिले, तो नेताजी भले इस धरती पे नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी, उनके मान सम्मान में आपको कमी नहीं लगी कि नेताजी ने जो मान सम्मान दिया था, आज वही मान सम्मान आपको मिला है। अपने पास बैठाया, घंटों बातचीत आपसे की, उसके बाद आपको विदा किए, छोड़ने आए।
आप ये नेताजी का संस्कार है, ये सैफई परिवार का संस्कार है। नेताजी आप आजीवन झुकी आप आजीवन यादों में स्मृतियों में रहेंगे। आपने जो हम लोगों को मान सम्मान गौरव बढ़ाया है दिया है कि हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। जब तक परिवार की पूरी खासियत है कि जिनको अगर चाह लेते हैं उनको पूरा सम्मान देते हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरा सम्मान है। जो भी इस परिवार आदरणीय नेताजी परम श्रद्धेय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, जो भी पार्टी का वर्कर है, जो इनके संबंध में हो, चाहे परिवार का हो या ना हो, पूरा प्रदेश अगर आप इनके पास आएँ तो हर तबके के लोगों को लाइन में लगे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के आदमी को अपना परिवार समझने का काम करता है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने ऐसा संस्कार सैफई के लोगों को दिया है। 2014 वाला दिवाली वाला प्रकरण बताया, तो फिर से बताइए मुझे। मैं दिवाली धनतेरस का समय था, मुझे याद था, लोग दोपहर के बाद नेताजी से मिल रहे थे। नेताजी को कहीं जाना था, नेताजी ने लोगों ने बताया, स्टाफ ने बताया कि कुछ लोग हैं मिलना चाह रहे हैं, जिसमें आपका भी नाम गया। जब आपका नाम गया तो आपकी वजह से उनके जो ओएसडी थे अरविंद जी आपको तुरंत बुलाए। आपकी वजह से बाहर खड़े लोगों ने, नेताजी ने कहा सबको बुला लो, उनको कहीं जाना है। मिलने लगे, जैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा था, मिल के आशीर्वाद लीजिए, नेताजी को बधाई दीजिए, नेताजी बधाई लीजिए। नेताजी सबको मिठाई खिला के भेज रहे थे। और जैसे आपको देखी करे डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली का बड़ा डॉक्टर है, इसको बैठाओ, तो आपको दाहिने साइड बैठाया, आपके बेटे को फोटो खिंचवाया, परिचय कराया, बधाई और शुभकामनाएं दी। ये नेताजी का व्यक्तित्व रहा, ये नेताजी का दिल बहुत बड़प्पन रहा है। तो वही दिल अखिलेश जी ने। नो डाउट इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव जी बड़े दिल के नेता हैं। आदरणीय नेताजी के जो सपने हैं, आदरणीय नेताजी की जो सोच है, जो विकासशील विचारधारा है, जो समाजवाद को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो नेताजी की सोच थी, नेताजी के बाद जो अधूरा है हम लोग आगे ले जाने का, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करेंगे। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उनके सपनों को पूरा करेंगे। पूरी प्रदेश और देश की जनता आज इस दुख की घड़ी के साथ साथ हमेशा उनके साथ खड़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और बहुत अच्छे आपने यादें दिलाई और अमेठी से हैं और हमारे परम मित्र हैं। और पूरा नाम बताइए फिर से। जय सिंह प्रताप यादव, अमेठी से हूँ। एक वाक्य आपका और मुझे याद है, लेकिन आपके लोग सुन रहे हैं। आपको अयोध्या जाना था दर्शन करने, हनुमानगढ़ी। सुनो जिनमें अयोध्या वाली बात बता रहा हूँ। आपको हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाना था, वीवीआईपी में आपसे मुलाकात हुई अचानक। तब आपने तुरंत नेताजी के संस्मरणों को याद किया। फिर मैं बताया, नेताजी के बारे में पूछा, कल्याण दास जी का आपने रेफरेंस दिया। फिर उसके बाद मैं महाराज कल्याण दास जी को बताया, वहाँ पे आपके जाने की व्यवस्था की। आपने दर्शन किया, वहाँ रुके, सारी सुलभ और दर्शन भव्य पूजन कर आए और नेताजी की अच्छी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना की थी। आपने फिर दोबारा हमको प्रसाद भी ला के दिया था, फ़ोन भी किया था, धन्यवाद भी दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अब मैं इसको फेसबुक लाइव बात करता हूँ और कहा कि आप जो भी मैं सबको भी जो वॉच कर रहे हैं यहाँ पे, उसको कई बार सैफई आने के जरूर एक बार देखें कितना डेवलपमेंट किया है इन्होंने। इटावा के पास पड़ता है और यहाँ जरूर। हिंदुस्तान के इकलौते नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता हैं जो राजधानी दिल्ली में अस्पताल होती है, जो शिक्षा दिल्ली में होती है, जो मेडिकल कॉलेज दिल्ली में होता है, जो दवा पढ़ाई का काम दिल्ली में होता है, लखनऊ में होता है, विदेशों में होता है, उस चीज़ को नेताजी ने अपने गांव सैफई में उतारने का काम किया है। ऐसे नेता थे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी। और यहाँ के लोगों को विकास दिखाया, यूपी के लोगों को विकास कराया है। देश की राजनीति में नेताजी की अहम भूमिका थी। आज नेताजी जब नहीं रहे तो पूरा देश, पूरी दुनिया दुखी है। आपने नेताजी के जी ने अपने प्रधानमंत्री से लेके आम आदमी से लेके प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, महामहिम तक, और विदेश के लोग, चाहे हिल क्लिंटन हो, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे ओबामा हो, सारे लोगों ने दुख प्रकट किया है। नेताजी के जो साथ उनके मंच साझा किया है, नेताजी के साथ जो उन लोगों का यादगार उन लोगों को बताया है। नेताजी के जाने से चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जिस देश में लगातार श्रद्धांजलि सभा याद की जा रही है, कि कही जा रही है, और नेताजी को याद किया जा रहा है। जब तक ये धरती रहेगी नेताजी को नहीं भूला जा सकता है। इतिहास, नेताजी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में उनका इतिहास लिखा जाएगा। और आप सभी को बधाई, धन्यवाद आप जो आए, और नेताजी अमर रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। डॉक्टर निरुक्ता, अपोलो हॉस्पिटल फ्रॉम अपोलो दिल्ली एंड ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ इन सैफई टुडे ऑन 14 January।